अब क्या पढ़ना है, AC, AVC, MC। तो आप पहले एक दो दो करके पेयर में पढ़ चुके हैं। जैसे एक क्या पढ़ लिया था, AVC, MC, और उसके पहले क्या पढ़ लिया था, AC, MC। तो MC तो कॉमन था। अब इन तीनों का कलेक्टिवली देख लेते हैं। इसमें क्या हमको TVC, AC दोनों का जो आप पहले याद कर चुके थे वो यहां पे लिख देना है। एक ही स्केड्यूल से आपके सारे रिलेशनशिप्स कवर हो जाएं, इसीलिए मैंने सेम स्केड्यूल आपका हर जगह लाया है, जिससे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए और इजी हो जाए टू लर्न। आउटपुट बढ़ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। TVC देखिए 0, 6, 10, 15, 24, 35 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। AC अगर हम देखें, AC भी हमने वहां तो निकाल लिया था। कहां निकाल लिया था, जहां हमको टोटल कॉस्ट दी हुई थी। तो वो क्या निकल गया था, 18, 11, 9, 9, 9.4। AVC कैसे निकलेगा, AVC हमारा TVC से तो निकल जाएगा, क्योंकि AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन आउटपुट। यहां देखिए TVC अपॉन आउटपुट 6 अपॉन 1, 10 अपॉन 2, 15 अपॉन 3, 24 अपॉन 4, 35 अपॉन 5। ये आपका ABC आ गया। MC कैसे डिटरमाइन करेंगे, वापस TVC से। क्यों, क्योंकि TFC कांस्टेंट रहता है, चेंज लाने वाला कौन है, TVC है हमारा। तो इसको करेंगे 6 माइनस 0, इसको करेंगे 10 माइनस 6, इसको करेंगे 15 माइनस 10, इसको करेंगे 24 माइनस 15, इसको करेंगे 35 माइनस 24। ठीक है, तो ये हमारा स्केड्यूल बन के अब तैयार हो गया। अब आपको इसके आगे बढ़ाते हैं कि इनका रिलेशनशिप कैसे होता है। अब सेम चीज में आप बताइएगा कि कैसे आप कोऑर्डिनेट्स मैप करेंगे और अगला ग्राफ बना लेंगे। तो आप ग्राफ बना के रखिए, हम रिलेशनशिप उसके बाद डिस्कस करते रहते हैं। पहला तो तीनों, यहां पे क्या है, तीनों हमारी कटोरियां हैं। कटोरी मतलब यू शेप्ड कर्व। क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगेन जो अभी समझाया आपको, यहां पे तीनों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, MC कर्व क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी से नीचे जाएगा, बहुत जल्दी से ऊपर आएगा, क्योंकि उसको जल्दी है। एक ऐसा बच्चा है वो कि उसको बहुत जल्दी है हर चीज, हर काम करने की। वो बच्चे होते हैं ना जो प्रोजेक्ट आपको बताया गया अगले दिन बना के ले आते हैं, वैसा मान लीजिए MC को। तो मिनिमम पॉइंट कम्स बिफोर, और हाईएस्ट पॉइंट भी बोल देंगे कि सबसे पहले, बिफोर एनीवन एल्स भी आता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, MC शोज चेंज इन बोथ AVC एंड AC कर्व। क्यों, क्योंकि AVC में भी चेंज कौन ला रहा है, TVC से। याद रखिए TVC में कौन चेंज ला रहा है, MC। AC में भी मेजरली चेंज कौन ला रहा है, MC। उल्टा अगर देखें तो AVC का चेंज क्या है, MC। AC का चेंज क्या है, MC। क्यों, क्योंकि TFC TVC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा सेम रहता है। अब इसमें भी हम याद रख लें कि 3 फेजेस हैं। पहला फेज क्या है, जब MC छोटा है इन दोनों से। कहां तक, देखिए यहां पे आप छोड़ दीजिए इसको, यहां तक, इस फेज तक क्या हो रहा है कि ये दोनों इससे बड़े हैं। 5 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, या इक्वल टू वाला छोड़ दीजिए, आप इसको मानिए एक फेज। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम कि एक तो फर्स्ट आउटपुट में ये और ये इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि डिवाइड करके पहले आउटपुट का इंक्रीज और पहला लेबर, एक ही लेबर लगा है तो एवरेज भी वही, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने का, तो पहला ही लेबर है तो उस एक्स्ट्रा लेबर का भी कॉस्ट वही होगा, सेम होगा, इसीलिए ये दोनों सेम है। फर्स्ट आउटपुट MC इज इक्वल टू AVC हो गया, ये हो गया पॉइंट।
फेज 2 में देखें, फेज 2 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एक बस ये याद रखिएगा कि ये पूरा जो है AC इज इक्वल टू AVC और AC इज इक्वल टू MC, ये अलग अलग पॉइंट पे आते हैं, ये तीनों इक्वल एक पॉइंट पे कभी नहीं आते हैं। इसीलिए पर इक्वल मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। MC और AVC मिल रहे होंगे और AC और MC मिल रहे होंगे। अब यहां पे आके बोथ AC एंड AVC बिकम कांस्टेंट। देखिए स्केड्यूल से अगर आपको देखना है, इस पॉइंट पे इक्वल आए, अगले पॉइंट पे क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। इधर इस पॉइंट पे इक्वल आए, इसीलिए यहां से यहां देखिए कांस्टेंट हो गया, यहां पे देखिए ये भी कांस्टेंट है। तो जब इक्वल है तब कांस्टेंट रहेगा, पिछले आउटपुट से यहां आने में कांस्टेंट रहेगा। और दोनों को MC उनके मिनिमम पे काट के ऊपर जाएगा, हमेशा ऐसे ही होगा। फेज 3 देख लें तो क्या है, MC ज्यादा बड़ा हो गया किससे, AC और AVC से। इसमें अगला ये देख लीजिए कि MC कहां है, ये है MC, ये इन दोनों से बड़ा है। इस पॉइंट पे दोनों बढ़ना तो स्टार्ट हो गए, 9 से 11 हो गया, 6 से 7 हो गया, 9, तो ये हो गया 0.4 का चेंज, ये हो गया +1 का चेंज, ये हो गया +2 का चेंज। किसका रेट ज्यादा, इसका रेट ज्यादा। तो अब सेम चीज हम अगर इस ग्राफ से देख लें तो क्या हो रहा है, अभी 3-4 चीजें पढ़ी हमने। एक तो पहले तो MC इनको लोएस्ट पॉइंट पे काटेगा, तो AC का मिनिमम पॉइंट देखिए कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। AVC का मिनिमम पॉइंट कहां आ रहा है, इधर आ रहा है। उसके अलावा MC का मिनिमम पॉइंट इन दोनों के पहले आएगा, पहले आएगा मतलब ये देखिए इसका D के पास ही आ गया, फिर ये बढ़ना चालू कर दिया, इसने दौड़ना चालू कर दिया, उसके पहले तक यहां पे इसका मिनिमम पॉइंट आया। अब एक और चीज आप देखिएगा कि पहले आउटपुट पे MC और AVC इक्वल है। पहले आउटपुट पे ये देखिए शुरुआत ही इनकी एक साथ होके हुई है, AVC और MC की शुरुआत सेम पॉइंट से हुई है। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही मिलते हैं उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए इस टाइम पे कांस्टेंट है कौन, AVC, इस टाइम पे कांस्टेंट है कौन, AC। तो जैसे ही मिलते हैं उसके बाद कांस्टेंट हो जाते हैं। ये यहां पे लिखा था, मिनिमम पॉइंट वाला कवर कर दिया। उसके बाद जब MC बढ़ गया तो सब बढ़ेंगे। देखिए MC क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब MC इन दोनों से बड़ा हो गया, वो कौन सा है, ये A के बाद, आफ्टर A AC और AVC दोनों से बड़ा MC है। तो क्या हो रहा है उसके बाद, AVC भी बढ़ रहा है, AC भी बढ़ रहा है, MC भी बढ़ रहा है, पर कौन सबसे तेज बढ़ रहा है, MC। सबसे स्टीप कर्व देखिए कौन सा है, इन तीनों पे जाने पे 3 चढ़ाई है आपके पास, अगर तीनों पे जाने पे मैं आपको 1000 रुपए दूं, पहले कौन सा चढ़ाई आप चढ़ेंगे, सबसे पहले रैशनल ह्यूमन बीइंग AVC चढ़ेगा, फिर AC चढ़ेगा, और लास्ट में जो बेचारा बुद्धू रह जाएगा वो कौन चढ़ेगा, MC वाली चढ़ाई चढ़ेगा। ये हमारे इनके रिलेशनशिप्स हो गए। अब एक और रिलेशनशिप जो ऑलरेडी हम इसमें थोड़ा सा देख चुके हैं वो देख लेते हैं, क्या है, AC और AVC का। अब सर इसका क्यों रिलेशनशिप पढ़ा रहे हो, जब AC इज इक्वल टू क्या होता है, AVC प्लस AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट मिला दिया तो क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट। इसको इधर ले गए अगर तो क्या बन जाएगा, AC माइनस AVC इज इक्वल टू AFC। जो मैथ्स वाले हैं और जो नॉन मैथ्स वाले हैं जिनने सब्ट्रैक्ट और एडिशन तो किया ही है, वो ये बड़ा अपना अचीवमेंट समझेंगे, वही हम ग्राफ में देखेंगे। क्या देखिए हर पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, AFC। वही देखिए
डिफरेंस एवीसी और एसी का क्या है, एएफसी। पर सर एएफसी सेम क्यों नहीं है? एएफसी सेम इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा एज्यूम करिए कि आपको 1000 रुपए रेंट देना पड़ रहा था किसी बिल्डिंग का और आपके 100 वर्कर पहले लगे हुए थे, अब रेंट तो आपका 1000 ही रहेगा बिल्डिंग में और आपने 1000 लेबर लगा दी, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब क्या लग रहा था, 10 रुपए लग रही थी पर लेबर आपका रेंट, और यहां पे क्या है, 1 रुपए पर लेबर लगने लगी हमारी रेंट। तो क्या हुआ, रेंट तो रिमेन्स कांस्टेंट, पर धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब यही चीज आपको ग्राफ में दिखी या नहीं दिखी बताइए। देखिए एसी एवीसी, शुरू में बड़ा गैप, दोनों में दूरियां कम होती जा रही हैं, दोनों में प्यार होता जा रहा है, और आगे चल के हुआ एएफसी। अब कभी ये मिल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। इकोनॉमिक्स वाले एंटी रोमांटिक, ये लोग बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एएफसी कैन नेवर बी जीरो। जैसे हमने 1000 देख लिया था, 2000 लगा लो, 10,000 लगा लो, 1 लाख लगा लो, जितने ज्यादा भी आप वर्कर्स लगाते जाओगे, हो सकता है आप बहुत ही प्रो निकले तो आप 0.0000001 कर दो, पर स्टिल जीरो है क्या? नहीं है, कुछ कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। इसीलिए ये लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है बहुत क्लोज आ जाए, मतलब एसी ऐसे चल रहा है और एवीसी ऐसे क्लोज में घूमता रहे, पर मिल नहीं पाएंगे ये लोग। यही रिलेशनशिप अब हम देख लेते हैं बाय स्केड्यूल। ग्राफ पे तो आपने देख ली, यहां पे क्या है, टीवीसी है, एसी देख लिया, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी अपना कम हुआ, इक्वल हुआ, फिर बढ़ गया। एवीसी का क्या हुआ, कम हुआ, इक्वल हुआ, बढ़ा, ठीक है। अब यहां पे हम देखें कि AC इज ग्रेटर देन AVC बाय द अमाउंट ऑफ AFC। अरे ये तो हमें पता है, अब भी तो पढ़ा था, ठीक है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कंटिन्यूज टू फॉल। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव लेबर्स हम लगाते जा रहे हैं, तो वही 0.00001 की तरफ हम ले जाते जा रहे हैं इनको। AFC कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा, जितने लेबर आप एक बिल्डिंग में घुसाते जाओगे। पर क्या होगा, अधूरी कहानी तो रहेगी फिर भी। क्यों? क्योंकि विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दोनों यू शेप्ड हैं। क्यों है यू शेप्ड? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क कर रहा है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि तीनों ही, आप दो क्या बता रहे हो, मैं तो तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों कटोरी शेप्ड, यू शेप्ड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। मिनिमम ऑफ AC लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम ऑफ AVC। ये पॉइंट दिखा देता हूं मैं आपको। मिनिमम ऑफ AC कब आएगा? यहां आएगा। मिनिमम ऑफ AVC कहां आएगा? यहां आएगा। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ AVC पहले आ जाएगा और मिनिमम ऑफ AC उसके बाद आएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि AC इज नथिंग बट AVC प्लस AFC। तो एक पॉइंट कब मिनिमम होगा AC? जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट मिनिमम होता जाएगा प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसके रेट को ये ओवरग्रो कर देगा, तो तब जाके हमारा AC आएगा। पहले ही पर AVC हमारा मिनिमम पहुंच चुका होगा, इसीलिए एक ये पॉइंट लिखा है, मिनिमम पॉइंट ऑफ AC लाइज टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ AVC कर्व।